अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमेरा है और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 39 करेंगे। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास जो आइसोमर्स हैं उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें स्पेस का कोई रेफरेंस नहीं आता, विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस, नो स्पेस। स्पेस के साथ इसका कोई रेफरेंस जो है वो नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसकी हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहली वाली हमारी टाइप है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा कि उसमें जो कार्बन एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग आपस में जस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, बस वो जो कार्बन एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनकी पोजीशंस चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसकी एग्जांपल लिखती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं CH3 CH CH3 एंड CH3, तो ये है हमारे पास आइसोब्यूटेन। अगर आप इन दोनों में काउंट करें तो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 10 जो है वो दोनों में हाइड्रोजन है। मींस दोनों का मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे हमारे पास CH3 अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर हम इसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म देखें जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्म है, तो वो क्या बनती है CH3 CH3 और ये। अब अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं, ठीक है, C5 है, और हाइड्रोजन अगर आप देखें तो 9 और 3 12 हाइड्रोजन जो हैं वो आपके पास 12 हैं। ठीक है, तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इन दोनों में आपके पास इन 2 एग्जांपल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम सेम है, मींस मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है कि जो कार्बन की बॉन्डिंग है दूसरे कार्बन के साथ वो चेंज हुई है। ठीक है, अब हम सेकंड इसकी टाइप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, लेकिन कैसे डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एग्जांपल है दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है तो हमने इसको बोल दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर यही ब्रोमीन अगर हम सेकंड पोजीशन पे लगा दें यहाँ पे, तो इसका नेम क्या होगा? फिर इसका नेम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इट मीन्स कि इसमें हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लें, कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा के, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2OH, जिसको हम बोलते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन का कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए N लिखा, और OH अल्कोहल के लिए स्टैंड करता है, तो ये आ गया N प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अगर ये इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब अगर आप इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद को देखें तो वो बराबर है। जैसे इसमें कार्बन जो है वो हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन जो है वो भी 5 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 7 है और ऑक्सीजन 1 है। तो मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। और उसकी रीज़न क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे अटैच है। इसी तरह अब हम थर्ड टाइप को देखते हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे डिफरेंट होता है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल है, अगर ये हो आपके पास एसीटोन, ठीक है, और साथ में आपके पास दूसरा कंपाउंड आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर आप देखें तो इन दोनों के अंदर कार्बन जो हैं वो 3 हैं, हाइड्रोजन जो हैं वो आपके पास 6 हैं, और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपका वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? यहाँ पे ये कीटोन है और यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, ठीक है। दिस इज कीटो ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। इसको हम बोलते हैं एसीटोन और इसको हम बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे डिफरेंट है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी टाइप देखते हैं नंबर 4 पे, जो कि है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म में हमारे पास जो आइसोमर्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे जो कार्बन की तादाद होती है वो वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, इसका नेम है 2 पेंटा, 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, और 2 पोजीशन पे कीटो है तो 2 पेंटा नोन बोलते हैं इसको। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, तो इसका नेम हमारे पास 3 पेंटा नोन बनता है। ठीक है जी। अब अगर आप इन दोनों में देखें तो हमारे पास टोटल कार्बन जो हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन जो हैं वो 3 और 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर आप देखें इसमें भी 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन, और इसमें भी इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। और अगर हम एक दूसरी इसकी एग्जांपल लिखें जो कि ये है, तो इसका नेम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो आप देखें दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है,
ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन है उनकी तादाद जो है वो वेरी कर रही है। इसके एक साइड पे 2 कार्बन और 2 कार्बन है और इसके एक साइड पे 1 कार्बन और एक साइड पे 3 कार्बन चले गए। लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका मोलेकुलर फॉर्मूला देखें तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है इस ईथर के। तो मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे कार्बन की जो अमाउंट है, तादाद है, वो वेरी करती है। अब हम लास्ट इसकी टाइप देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट इज टॉटोमेरिज्म, नंबर 5 पे। अच्छा जी, अब टॉटोमेरिज्म क्या है? टॉटोमेरिज्म में हमारे पास 2 डिफरेंट तरह की फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O, CH2COO C2H5, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास एक और हम स्ट्रक्चर लिखें तो वो बनता है CH3COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। इसमें ये वाली जो आपकी फॉर्म है, ठीक है, अच्छा यूं नहीं, इसमें हम यूं डबल हेडेड एरो इसलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों फॉर्म्स, यहाँ पे आपके पास कीटो ग्रुप मौजूद है तो इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसको हम ईन, और जो OH मौजूद है इसकी वजह से OL, तो इसको हम इनोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, और ये दोनों फॉर्म्स एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। और क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि इसमें मोबाइल प्रोटॉन मौजूद होता है। ये वाला प्रोटॉन इस कार्बन के साथ लगा हुआ एक जो हाइड्रोजन है वो मोबाइल है, वो यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये आपके पास इसकी इनोल फॉर्म आ जाएगी, जिसको हम फिर जिसके रिजल्ट में हमारे पास टॉटोमेरिज्म आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अल्काइंस की प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।